हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RS फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हैप्पीनेस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली विंग और वांगजी ने अपना प्यार का कन्फेशन कर दिया था और बीच में संगलन आकर बता दिया था कि वो वांगजी का पहला प्यार है। और विंग ने बोल दिया था कि सब कुछ वांगजी को तुझे बता दे, और वांगजी भी ये तय कर दिया था कि कल वो विंग को इसके बारे में सब कुछ बता देगा। अब आगे अगले मॉर्निंग सुबह विंग जल्दी से वांगजी का जो बोला था कॉफी शॉप में मिलने के लिए वहां पर वो चला गया था। और दूसरी ओर वांगजी भी जल्दी जल्दी तैयार होता है आज, और जल्दी से विंग से मिलने के लिए चला गया था। आज वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है। वो बोलता है कि तुम अंकल और ब्रदर से बोल देना कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट के चलते मैं जल्दी जा रहा हूँ और मैं बाहर ही खा लूंगा, ऐसा बोल देना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और जैसे ही उसका अंकल आकर पूछते हैं तो उसकी सर्वेंट भी जैसा वांगजी ने बोल दिया था ऐसा बोल दिया था। तो वो भी इतना ज़्यादा बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी थे तो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते, इसलिए वो लोग भी चुपचाप बैठ कर खाने लगे। और दूसरी ओर अब विंग और वांगजी एक दूसरे के आमने सामने थे। कॉफी क्या बोलते हैं, कैफे पर बैठे हुए थे। तभी हमारा वांगजी बोलता है, वेगा जैसा सोगलिन ने कहा वो मेरा पास था। आप प्रॉमिस कीजिएगा कि आप मेरे बात को समझेंगे, आप मुझ पर नाराज नहीं होंगे। तभी विंग ना हंसता है, स्माइल करता है। बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है वांगजी। अब मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए तुम्हारे मन में कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, तो मैं क्यों डरने लगा भला, बताओ वांगजी। तो वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, उनका मैं बचपन से अकेला रहा था। मेरे घर बहुत बड़ा है, मेरे अंकल भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो है, हाँ, पर ये बिजनेस इतना भी बड़ा नहीं है क्योंकि ये बिजनेस स्टार्टिंग मेरे फादर एंड मदर ने किया है। और थोड़ी देर में उनका एक्सीडेंट भी, थोड़ी टाइम बाद उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। उस वक्त हमारा बिजनेस एकदम स्टार्टअप पे था, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी और हमारा जिम्मेदारी भी हमारे अंकल के ऊपर आ गए। इसलिए अंकल हमेशा उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही फोकस किया, हमारे ऊपर नहीं। और मैं बहुत लोनली था। मेरे घर भी मेरे अंकल के साथ मिलकर उनका मदद करते थे। मैं हमेशा अकेला बन चुका था। मैं हमेशा से किसी का प्यार चाहता था अपने लिए, पर कभी मुझे मिला ही नहीं। और मैं कुछ टाइम पे ये समझ चुका था कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। मैंने अपने अंकल से बोला भी कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। पहले तो मेरे अंकल नाराज हुए, फिर पता है मेरे अंकल ने क्या कहा, ठीक है, अगर मुझे लड़का पसंद है तो मैं पसंद कर सकता हूँ, पर मुझे उन्हीं लड़के से शादी करना पड़ेगा जिस लड़के से शादी करने के लिए मेरे अंकल कहेंगे, क्योंकि ये ना इनके चलते मेरा शादी एक पॉलिटिकल या बोलो बिजनेस टीम पे हो सकती है, और मैं उन्हीं लड़के से शादी कर सकता हूँ जिस लड़के के साथ मेरा अंकल तय करेंगे। वो भी एक बिजनेस डील बना दिया था। मेरा फीलिंग सबको उन्होंने एक बिजनेस डील की तरह ही लिया गा। मैं स्कूल पर गया, मेरा हाई स्कूल का टाइम था। वहाँ पर ना बहुत लोग थे गा, मुझसे बात तो करते थे, पर जैसे उन्हें पता चला कि मैं लैंड परिवार का बेटा, उसी वजह से मुझसे आते थे, मुझसे बात करते थे, और मुझे समझने में देर नहीं लगा कि ये लोग सिर्फ मेरे पैसे के पीछे हैं। पर एक दिन एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया हमारे स्कूल पर। वो सोंगलन था। वो बहुत हैंडसम था। मुझे उसे देखते ही एक अच्छा वाइब आया, तो मैंने उससे दोस्ती किया क्योंकि वो हमारे स्कूल पर ट्रांसफर हुआ और ऊपर से वो मेरा ही क्लास में था और वो भी एक अच्छा स्टूडेंट था। इसलिए टीचर्स ने कहा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और मैंने वैसा ही किया। इसके चलते
मैं और सोनल एक दूसरे के करीब आने लगे, एकदम करीब आने लगे, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। दिन चलते चलते मैं सोनल को पसंद करने लगा और मुझे लगा कि सोनल भी मुझे पसंद करता है। और एक दिन ऐसा आया, सोनल ने भी मुझे पसंद किया, कहा मुझे पसंद कर दिया। मैंने सोचा कि हाँ, अब एक इंसान है जो मुझसे प्यार करता है, मेरा परवाह करता है, मेरा ख्याल रखता है। और सोनल भी ऐसा किया था। सोनल हमेशा मेरा ध्यान रखता, मुझे बुखार होता, मेरा तबीयत बेकार हो जाती, मेरा खाना पीने का, मेरा तबीयत का, मेरा पढ़ाई का, सब कुछ में मेरा साथ देता था। उसके साथ बात करने अच्छा लगने लगा। मुझे सिर्फ एक केयरिंग पर्सन की ज़रूरत थी, वो मुझे मिल गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और एक दिन मैं क्लास गया था। पता है, उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकता था। उस दिन मैं क्लास के जैसे अंदर गया ना, सब लोग ना जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों हंस रहे थे। मुझे देखकर ना हंसने लगे थे। मैं डर गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी वो पर एक लड़का ने बोला, देखो देखो आ गया। ये तो गे है, गे। ऐसा बोलकर मुझे चिढ़ाने लगा हुआ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तभी एक लड़की ने मेरे साथ में आई, वो एक अच्छी स्टूडेंट थी का। वो मेरे पास आकर एक वीडियो क्लिप चलाया। उसमें मैं और सोनल बैठे हुए थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मेरा हाई स्कूल का शुरुआती टाइम तक। उस वक्त सोनल ने मेरे चीक पर किस किया था और मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए मैं भी उसके चीक पर किस किया। ये फोटो थी, ये वीडियो दिखा और इसे देखकर ना सब लोग हंसने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे कि मैं गे हो ऐसे बोलकर चिढ़ाने लगे कि तभी सोनल आया। उसने बोला, उसने आया। वो एक एरोगेंट लड़का था मेरे स्कूल में। वो उसके पास गया, बोला मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, देखा मैंने इससे अपना प्यार के जाल में फंसा दिया और ये भी मेरा प्यार करता है। देखा तुमने जो भी टास्क किया मैंने सब कुछ पूरा किया। अब मेरा बेट मैंने जीत लिया, दो मेरे पैसे। ऐसा बोल रहा था। मेरा दुनिया ही उजड़ गया था का उसके मुंह से बेड वाली शब्द सुनकर तो मैं एकदम घबरा गया। मैं उससे जाकर पूछा, क्या सोनल तुम सिर्फ इसलिए मुझसे प्यार का दिखावा करते थे क्योंकि तुम्हें ये शर्त जीतनी थी? तो सोनल भी बोला, हाँ मुझे तुम्हारी ये अकड़ तोड़नी थी, इसलिए मुझे शर्त रखा कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट जीतूं, तुमसे प्यार करूं और एकदम तुम्हारे दिल को एकदम तोड़ दूं। और मैंने पूरा काम बखूबी कर दिया तो मैं जीत गया ना, तो मुझे अपना इनाम मिलना चाहिए, ऐसा हंसते हुए बोल रहा था। पर वांगची को बहुत आंसू आ रहे थे उसकी आंखों में। उसने इस लड़के को कितना प्यार किया, उससे ये तक सोच लिया कि ये उसका नया पार्टनर बनेगा जिसके साथ वो खुश रहेगा। वो तो सिर्फ प्यार ही तो चाहता था। तो वो बहुत एकदम ब्रोकन, क्या बोलते हैं आवाज में बोलता है, सब कुछ मजाक था। एकदम एक मिनट के लिए सोनल भी घबरा जाता है, फिर भी बोलता है, खो कमान मार्जली, देखो ये एक ना सिर्फ एक टास्क है, इसे इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ना आगे बढ़ जाओ, तुझे एक अच्छा कोई और लड़का मिल जाएगा। फिलहाल मैं तो लड़के को पसंद नहीं करता, मुझे ना लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं कोई गे वे नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सुनने के बाद उसका पूरा क्लास और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
वांगजी उस टाइम का स्कूल का टॉपर था। उसे सब लोग एडमायर करते थे, पर ये मजाक बनने के हर कोई उसे मजाक उड़ाने लगा, उसे गे गे कर कर चिल्लाने लगा। जो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जो वो चाइल्ड कैरी करता था, उस दिन के बाद वो एकदम टूट गया। ऊपर से जिस लड़के से उसने प्यार किया, उसके लिए ये सिर्फ एक शर्त था। वांगजी पूरी तरीके से टूट चुका था उस इंसिडेंट के बाद, पर अगले दिन से कोई भी क्या बोलते हैं लड़का या लड़की हर दिन उसे बुली करना शुरू किया। अगर वो कहीं भी जाता ना, उसे क्या बोलते हैं जो डस्टबिन के जो वेस्ट से उसके ऊपर गिराना, उसे बुली करना। कोई लड़के तो कुछ लड़के तो उसे इनप्रॉपर तरीके से टच भी करने लगे, और वांगजी को इससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होने लगी। वो रोज़ डिप्रेशन में चला गया था। वो चाहता तो वो घर जाकर अपने अंकल से कंप्लेन कर सकता था। हाँ, भले ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी तो नहीं है, फिर भी बिजनेसमैन तो थे। वो बोलता तो उसके अंकल एक्शन लेते, कुछ सजा संगलन को दिलाते। पर संगलन भले ही टास्क के लिए किया हो, पर वांगजी का प्यार तो सच्चा है ना, उसी की तरह ये गलती नहीं कर सकता है ना। संगलन कितना भी नीचे गिर सकता है, पर वांगजी ऐसा नहीं है। वो तो सच्चा प्यार किया ना उस लड़के से, तो वो कुछ भी नहीं करता। रोज रोज वांगजी बहुत डिप्रेशन में लगा। एक दिन तो हद हो गई। वो एकदम बाशवा में गया। एक लड़का उसके पीछे जाकर उसे बुली करना शुरू किया। वांगजी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि वो वहाँ पर एकदम चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर वो लड़का भी एकदम डर गया, क्योंकि वो एक हाई स्कूल का लड़का था। ऊपर से प्रिंसिपल के ऑफिस पे एकदम पास हुए थे। वांगजी ने इतना तेज चिल्लाया, उस प्रिंसिपल वहाँ पर जो भी स्टाफ थे वो वहाँ पर भाग कर आ गए थे इतनी जोर आवाज सुनकर। और लड़का तो एकदम वहाँ पर ना एकदम स्टम्प्ड हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़का ना ही वो कुछ डर्टी बातें वांगजी से कह रहा था, पर वांगजी को गलत वे में वो टच नहीं किया है, सिर्फ उसके हाथ को ही पकड़ा था। पर ये वांगजी इतना तेज क्यों चिल्ला रहा, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, ऐसा सोचकर वो लड़का खड़ा था। तभी प्रिंसिपल वहां पर आते हैं, उस लड़के को एक जोरदार स्लैप करते हैं। बोलते हैं, व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने इसे क्या किया है? तभी प्रिंसिपल की नजर वांगजी पर जाती है। वांगजी फ्लोर पर एकदम बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। उसे देखकर प्रिंसिपल एकदम घबरा गए थे। उसे एकदम अपनी गोद में उठाते हैं, उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते थे। तभी उनका जो टीचर बोलते हैं, हम यहाँ पर जो मेडिकल सेंटर है हम वहाँ पर लेकर जाते हैं स्कूल का। ऐसा बोलते ही प्रिंसिपल तुरंत अपना जो आइडिया है हॉस्पिटल ले जाने का, उसे ड्रॉप कर तुरंत वांगजी को मेडिकल सेंटर में लेके जाते हैं। वो लोग देखते हैं, पर वांगजी होश में ही नहीं आ रहा था। तभी आप तो प्रिंसिपल बहुत घबरा गए थे। वो तुरंत हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर देते हैं और उसे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वो डर रहे थे, क्योंकि लैंड फैमिली एक बिजनेसमैन की फैमिली है और ये उनका नेफ्यू है ना, तो कुछ गड़बड़ होगा तो प्रिंसिपल के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए वो बहुत घबरा रहे थे। वो क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने एक लंबी सी सांस लेते हुए मास्टर लैंड को फोन कर यहाँ पर बुला दिया था। और वो कॉलेज क्या बोलते हैं स्कूल पर जाकर सबसे पूछते कि क्या हुआ है। तभी एक लड़की आकर इतनी दिन तक वांगजी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बता दिया था। और ये सुनने के बाद क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एकदम हैरान हो गए थे। इतने दिन से इस बच्चे के साथ इतना बुली हुआ, ये बच्चा इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहा और उन्हें कुछ भी पता नहीं। सच में ये बच्चे कितना शैतान है, एक लड़के को इतना ज़्यादा बुली क्यों कर सकते हैं? क्यों किया इन्होंने? क्योंकि वो एक लड़के को पसंद करता है और वो लड़का उसे देखना है। ऐसा बोलकर उन्होंने सॉन्गलन को अपने कैबिन में बुला दिया था
और वो बोलते हैं कि चलो, मैंने सारे स्कूल को इकट्ठा बुलाया है, तुम भी चलो। ऐसे बोलकर उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। तभी पूरे स्कूल के सामने प्रिंसिपल अपना बोलना शुरू करते हैं, भांजी ऐसा क्या किया कि आप लोगों ने उसे इतना बुली किया? उसने लड़की को पसंद किया है इसलिए? हाँ, अब तो बिजनेस वर्ल्ड में तो ये आसान हो रहा है ना, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं अपना बिजनेस के चलते। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं करते, पर बिजनेस वर्ल्ड में ये तो नॉर्मल हो चुका है ना। पर तुम लोग इस बच्चे को इतना ज़्यादा बुली किया। और तुम सोगलन, तुम यहाँ का ट्रांसफर स्टूडेंट थे, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए मैं तुम्हारा पढ़ाई में बाधा ना आए, इसलिए मैं इसे तुम्हें देखभाल करने के लिए बोला। तुमने इसका ड्रेस को थोड़ा, इसे प्यार का नाटक कर कर इसका दिल को इतना बुरी तरीके से तोड़ने की क्या जरूरत थी, वो भी शर्त के लिए? सच में तुम जैसा घटिया लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम शायद पढ़ाई में तो अच्छे हो सकते हो, पर कैरेक्टर में 0 हो 0। हाँ, तुम भी तो पैसे वाले है ना, इसलिए तुम अपना पैसे को इतना घमंड है तुम्हें। हाँ, पर देखा उस लड़के को, वो भी एक बिजनेसमैन का बेटा है या कहो नेफ्यू है, पर उसने आज तक सिंपल सिटी की तरह रहा। कभी भी उसके कपड़े से देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक अमीर घर का बेटा है। वो हमेशा सिंपल रहना पसंद करता है, तुम लोगों के जैसा नहीं है, दिखावा नहीं करता है, सबसे पोलाइटली बर्ताव करता है। और तुम बच्चे, वो सबका कितना मदद किया है। तुम लोगों को एक क्या बोलते हैं, एक मौका मिल गया उसे बुली करने के लिए, इसके चलते उसे इतना बुली किया। पता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है आप लोगों की वजह से। मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को मेरी स्टूडेंट बोलते हुए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए थे। सारे बच्चे ना वहाँ पर अपने सर को झुकाए हुए खड़े थे। और सांगलन को भी थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला गया था। दूसरी ओर वांगजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। जैसे ही उसके अंकल और उसके ब्रदर को पता चला, वो लोग भागे भागे आ गए थे। पर जैसे ही वो उसके करीब जाना चाहते थे कि वांगजी से उन्हें करीब आने की मना कर दिया था। वो डरने लगा, उसे फीवर होने लगी, एकदम डिप्रेशन में चला गया था। तभी उसे क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट से बात करने के बाद पता चला कि वो अभी किसी की स्किन टच को अलाउ नहीं करता। उसे सपना थोड़ा दूरी बनाइए, नहीं तो वो स्ट्रेस में हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से उसे पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। प्लीज़ उसे थोड़ा स्पेस दीजिएगा, ऐसा बोल दिया था। और क्या बोलते हैं, मास्टर लैन ने प्रिंसिपल से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि वांगजी ऐसा हो गया। पर प्रिंसिपल कैसे बता सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप वांगजी की होश में आते ही आप पूछ लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। आज वांगजी पूरा 1 महीने बाद वापस स्कूल आया था, उसके अंकल उसके ब्रदर के साथ। प्रिंसिपल आज डरे हुए थे, आज अगर कुछ कंप्लेंट हो गया, इस एक बच्चे को इतना ज़्यादा बुली करने की वजह से, उसे मेंटल हालत तक को डिस्टर्ब करने की वजह से मैनेजमेंट में भी सवाल उठता। इतना सब कुछ एक बच्चे के साथ हो रहा था, आप लोग देखा नहीं, ऐसा उनके ऊपर भी सवाल उठता, इसलिए वो भी डरे हुए थे। प्रिंसिपल के सामने वांगजी भी खड़ा था, सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सब लोग खड़े थे। तभी उसका अंकल चिल्लाते बोलते हैं, वांगजी बताओगे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको उनकी नानी ना याद दिला दूं, मैं भी लानपुरा नहीं। ये बताओ किसने तुम्हारे साथ क्या किया है, बताओ। सारे बच्चे डर रहे थे क्योंकि वहाँ पर सब लोग ना क्या बोलते हैं, अमीर घर के बच्चे नहीं थे, मिडिल क्लास के भी थे। वो लोग भी उसे बुली किया है। अगर वांगजी ने उसे बता दिया, उनको कुछ कर दिया जाए, अगर उनका फादर के साथ या उनका पढ़ाई सब कुछ डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? उनका पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। अब सब लोग को एकदम डर आने लगे। उन्हें पहले से ही प्रिंसिपल की बात से उन्हें गिल्ट था, अभी डर लगने लगा उनके फ्यूचर को लेकर। वांगजी एक बार सबकी तरफ देखता है, बोलता है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है अंकल, मैं एक चाहता हूँ कि आप करोगे। तभी उसके अंकल बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम जो भी चाहोगे तुम्हारा अंकल करेंगे। अंकल आज के बाद मैं स्कूल से पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ,
अब क्या मुझे दूसरे स्कूल पे करेंगे, एडमिशन देंगे? प्रिंसिपल एकदम शॉक हो गए थे। उन्हें गिल्ट लग रहा था, बहुत गिल्ट है। ये बच्चा अभी चाहे ना सबके ऊपर कंप्लीट किया तो सबकी खैर नहीं, पर इसने आज भी उन्हें ही प्रोटेक्ट किया और उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्हें बहुत प्राउड हो रहा था, पर उन्हें दुख भी हो रहा था कि इतना अच्छा स्टूडेंट आज उनके स्कूल से जाने वाला है। तो उसके अंकल कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, ऐसा बोलकर उसे दूसरे स्कूल पर स्कूल एडमिशन किया गया था। और उस दिन से वांगजी उस स्कूल की तरफ देखा भी नहीं। और उस दिन उसके प्रिंसिपल बहुत टूट गए थे। उन्होंने सारे बच्चे के ऊपर डांटा। उन्होंने बोला, देखा तुम लोग कैसे हो, तुम लोग यहाँ पर पैसे वाला बच्चे भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, पर तुम्हारा देखो, तुम्हारा सोच, तुम्हारा इंटेंशन कितना गलत था। देखा वो बच्चा कितना मेच्योरली यहाँ पर बिहेव कर चला गया। अगर वो एक बार तुम सबके ऊपर उंगली उठाता ना, उनके अंकल तुम लोगों को केयर नहीं, तुम लोगों को साथ वो क्या करते तुम्हें आइडिया भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पर हाँ, शेम ऑन यू, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। मुझे मुझे बहुत गिल्टी हो रही है कि मैं उसे कुछ नहीं कर सका, और मैं आज अपना एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट तुम लोगों की वजह से खो दिया। तुम लोगों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसे बोलकर वो वहाँ से चले गए थे। उस दिन सॉन्गरिन को बहुत गिल्टी फील हुआ। वो वहाँ से भागकर अपनी क्लास में चला गया था। तभी वांगजी बोलता है, अपने सोच से बाहर आते हुए बोलता है, इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ। उस दिन के बाद मैं दूसरे स्कूल में पढ़ने लगा। उसके बाद से मैं कभी भी अंकल से, ब्रदर से, किसी से भी दूर दूर रहने लगा। पता नहीं कैसे, जब से मैंने आपको देखा गा, मैं आपकी तरफ आने लगा, ऐसा बोलता है। तभी रिंग ना सब कुछ एकदम आराम से सुन रहा था। वो बोलता है, कोई बात नहीं, उस सॉन्गलैंड को नहीं पता कि उसने क्या खो दिया। हाँ। पर मैं इडियट नहीं हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वांगजी। गलती उनकी है जिनकी सोच इतनी घटिया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुम शांत रहना। अब मैं देखता हूँ कि वो सॉन्गलैंड क्या करेगा। अब वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलते हैं, आपको मेरे ऊपर कुछ सवाल नहीं पूछे हैं? मैं तुमसे क्या भला पूछने वाला हूँ? मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे जानना था कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था, ताकि वो मुझसे कुछ और ना कहकर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे वांगजी। इसलिए मैं सिर्फ जानना चाहता था। अब मुझे कुछ भी नहीं बोलनी है, बस अब तुम और मैं, आज का दिन हमारा है वांगजी, ऐसा बोलते उसे अपने एकदम करीब खिंचता है। वांगजी स्माइल कर रहा था। विंग ना उसे अपने हाथों से रिक्वेस्ट करा रहा था। तभी वांगजी बोलते, मैं तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, क्या आप नहीं बताओगे? आपकी जिंदगी में कुछ हुआ क्या है गा, आप बताओ ना। तभी विंग बोलता है, मेरे जिंदगी में कोई नहीं है वांगजी। मैं जैन फैमिली का एक अडॉप्टिव सन हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वांगजी, ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना सोचता है, मैं तो हूँ ना आपके पास मैं हूँ, आपके साथ ना मैं हमेशा दूंगा गा। आप कभी भी ऐसा मत बोलिएगा आपके पास कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वो स्माइल करता है। विंग भी उसे देखकर स्माइल करते हुए उसे अपने चीनी से लगाकर रख रहा था। तभी किसी की कांसने की आवाज़ आती है। कांसने की आवाज़ से दोनों अपने होश में आते हैं, सामने देखते हैं। तभी विंग ना एकदम awkwardly स्माइल करते हुए बोलता है, अंकल नू, आप यहाँ पर? तभी मिस्टर नू बोलते हैं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है ना विंग? तो विंग ना अपने नेक को स्क्रैच करते हुए बोलता है, हाँ अंकल, आइए ना, बैठिए ना। वांगजी, ये मेरा अंकल है, ये मेरा फादर का दोस्त है, और ये एक लॉयर है, सब बोलते हैं।
तो वांगजी भी स्माइल करते हुए हेलो अंकल ऐसा बोलकर बातें कर रहा था। तभी विंग बोलता है अंकल ये मेरा, तो मिस्टर मो बोलता है तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ तुम दोनों की कितनी नज़दीकियाँ है, और हाँ मैं समझ गया कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ऐसा बोलकर एक विंग करते हैं। तो वांगी और विंग दोनों नर्वसली स्माइल कर रहे थे। तभी विंग बोलता है अंकल क्या आप कुछ लोगे? तभी विंग से बोलता है हाँ 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 विंग, मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था। तुम वहाँ पर देख रहे हो, वहाँ पर मुझे कुछ पेपर वर्क करनी है। उन्होंने उनका पेपर वर्क मैंने कंप्लीट किया है, बस मुझे उसका फाइल करेक्ट करना है। तभी विंग बोलता है ठीक है अंकल आप यहाँ पर रुकिए ना, मैं उसे लेकर आकर देता हूँ आपको। ऐसा बोलता है। तभी मिस्टर मो बोलते हैं श्योर हो तुम लेकर दे दोगे? तभी विंग बोलता है हाँ हाँ अंकल सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, मैं वहाँ अभी लेकर आया हूँ, अभी दे देता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी मिस्टर मो बोलते हैं कि सच में तुम विंग से प्यार करते हो है ना? तभी वांगजी बोलते हाँ हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ बस। ऐसा बोल गया। तभी मिस्टर मो बोलते कभी भी तुम इसे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? तभी वांगी बोलते हैं नहीं नहीं अंकल मैं कभी भी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कुछ बात है तुम्हें जानना है। तभी वांगजी सीरियसली बोलता है क्या हुआ है अंकल आप बोल सकते हैं। तभी मिस्टर मो कुछ ना वांगजी को बताते हैं। वांगजी काम में सुन रहा था और ये क्या बताए हमें भी पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ ना बता रहे थे। जैसा जैसा बता रहे थे ना वांगजी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एकदम अपनी आंखों को नीचे झुकाता है और अपने सारे आंसू को पोंछते हुए बोलता है ट्रस्ट मी अंकल मैं बेगल को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलता है। तभी मिस्टर मोन स्माइल करते हैं ऐसा कर कर अपने सर हिलाते। तब तक लोग बीन भी आ चुका था फाइल लिख कर। तभी मिस्टर मो भी खड़े थे। तो फाइल मिल गया तो लव बर्ड्स अपना क्वालिटी टाइम बिताओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ऐसे बोलते हुए विंग कर कर और वांगजी की तरफ एक अपने हाथ को वेव कर कर वहाँ से चले गए थे। तभी विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, उसके आँख ना एकदम लाल लाल थे। तभी विंग ना एकदम घबराते हुए पूछता है क्या हुआ वांगजी? तो तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? क्या अंकल ने कुछ कहा? तभी वांगजी एकदम खड़ा होता है और वो एकदम वांगजी की विंग की सीने से लग जाता है। बोलता है कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं है, बस कुछ बात कर रहे थे। तभी मेरी आंखों में कुछ चल गया लगता है, इसलिए आंखों में इतना लाल पड़ गया। मैं क्यों रोने लगा भला? क्योंकि मेरा मेरे पास है। जो मैं क्यों रोने लगा भला? मैं बहुत हैप्पी हूँगा, बस मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप कुछ भी बातों से मतलब नहीं है। ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है चलो हम दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं जिसे अंकल ने कहा। तब वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं का, बिल्कुल भी नहीं का, आप सिर्फ 2 महीना बाकी है आपका सेमेस्टर आने तक। उसके बाद ना आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो आपके लिए मेरे पास वक्त है ना। बस मैं अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। चलो हम कॉलेज चलते हैं का, क्योंकि अब फाइनल ईयर भी चल रही है। यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट सब कुछ खत्म कर वापस आएगा। चलिए ना कॉलेज चलते हैं। तो विंग वांगजी को देखता है और टीज करते बोलते हैं कल तक तो तुम कह रहे थे ना तो मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो, हम दोनों घूमने चले, पर आज क्या हुआ? तो वांगजी बोलता है ऐसा ही मैं सोच रहा था। मेरा गौ ने कहा ना उनके पास कुछ नहीं है। हाँ मेरे गौ को उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद उन्हें मेरा ख्याल भी रखना होगा ना, तो उन्हें जल्द से जल्द अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ऐसे बैठे रहे तो क्या होगा? तो मुझे अभी अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा ना, अपने फ्यूचर के बारे में। तो चलिए अभी हम चलते। तो पिंग ना वांगजी को टीज करते बोलते ओह यहाँ पर फ्यूचर की बातें चल रही है। तो हाँ सही कह रहे हो, हमें चलना होगा। ऐसे बोल के दोनों हंसते हुए बातें करते हुए एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए देखते हुए ऐसे ही कॉलेज के लिए चले गए थे, जा रहे थे। और कॉलेज जाते ही ना उन्हें ना यानी कि न्यूसन देख लेता। न्यूसन अपने मुंह पे हाथ रखते ही बोलते हैं ओह माय गॉड यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी वांगजी ना हंसता है और वो विंग से एक्सक्यूज करते हुए बोलता है मैं भी जाता हूँ। तो वो भी बाय कर देता है
तभी वीरसन बोलता है ओ माय गॉड बताओ बताओ क्या है यहाँ पर, क्या मैं सोच रहा हूँ वही है? तो वांगजिला हंसता है, बोलता है हाँ तुम जो सोच रहे हो वही है, मैं और विंगा दोनों दोनों तो वीरसन हंसता है, बोलता है फाइनली तुमने विंगा को पटा लिया है। पता है आज तक विंगा कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, तुम लकी हो, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो एक दूसरे के साथ, तो मेरा सपोर्ट तुम दोनों के लिए, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है थैंक यू वीरसन, थैंक यू सो मच, ऐसा बोलता है, पर मैं अभी नहीं चाहता किसी को ये बात पता चले। तो वीरसन बोलता है ठीक है, अगर तुम किसी को नहीं पता चलना चाहते तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसा बोलता है। विंग कर वहाँ से चला जाता है। तभी वांगजी सोचते हैं हाँ अभी तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, जब तक गा का पढ़ाई ना कंप्लीट हो तब तक तो नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा। अच्छा हुआ कि आज मैंने अंकल मो को देखा, नहीं तो मैं क्या गड़बड़ करने वाला था। फाइनली मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने आज मो अंकल को देखा, ऐसा बोलकर अंदर चला जाता है। अब ऐसा ही दिन बीते जा रहे थे। विंग और वांगजी चुप के मिल रहे थे। विंग और वांगजी चुप के दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। पर वांगजी अधिकतर विंग को पढ़ने के लिए फोर्स करता था, बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होता था, उसे बोलता था कि गर्ल आपको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ऐसा ही बोलते बोलते फाइनली विंग की सेमेस्टर भी आ गई थी, विंग का एग्ज़ाम भी चल रहा था। आज विंग का फाइनल एग्ज़ाम था, तो वांगजी आज गहरी सांस लेता है। फाइनली आज वेगा अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, यही सोचकर अपने मन में अपने आप को तसल्ली देता है। उसके बाद वो ना एकदम हंसते वेट कर रहा था विंग का। विंग भी अपना पूरा एग्जाम कंप्लीट कर बाहर आता है, और वांगजी जैसे ही विंग को देखता है ना वो भाग कर जाता है और विंग को गले से लगा लेता है, बोलता है आई मिस यू गर्ल, पता है इस एग्ज़ाम की वजह से मैं खुद को रोक के रखा कि मैं आपके ऊपर लीन ना हूँ, इसके चलते आप अपना पढ़ाई पर फोकस ना कर पाओगा, ये डर रहा था। पर फाइनली आप अपना एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर दिए। बस हाँ जैसा आपने कहा आज के बाद वक्त सिर्फ आप मेरा ही वक्त देंगे, मुझे वक्त देंगे का, ऐसा बोलता है। तो विंग ना उसके नोज को स्क्रैच करते हुए बोलता है हाँ मैं अपनी लिटिल वन को ही टाइम दूंगा, किसी को मेरे पास टाइम कैसे मिलेगा, मेरा वक्त तो सिर्फ अभी मेरा लिटिल वन का है, ऐसा बोलकर दोनों गले लगा रहे थे। तभी विंग ना वांगजी की फोrehead पर किस कर रहा था। आई लव माई लिटिल वन, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है आई लव यू टू गर्ल, ऐसा बोलकर दोनों हक कर खड़े हुए थे। पर ये इसे दो इंसान देख लिया था, और वो दोनों इंसान मुट्ठी बना लिए थे, और ये दो इंसान और कोई नहीं, एक तो हमारा सॉन्गरन था, दूसरा विंचा। बस आज के लिए इतना ही गाइस, कल देखेंगे कि विंचा और सॉन्गरन क्या करेंगे। अब इसका 2 या 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय गाइस।